अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन मैथ्स वर्ल्ड। आज हम करेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस। तो इसके कुछ लॉज देखेंगे और साथ ही साथ कुछ हम इसके एग्जांपल्स भी करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n। मतलब क्या है कि अगर सेम बेस हो, बेस सेम है तो आपस में हम और बीच में यहाँ मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास x की पावर 7 मल्टीप्लाई x की पावर 5। तो बेस सेम है, क्या करेंगे, पावर ऐड करेंगे। पावर कब ऐड करते हैं, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, x की पावर 12। ठीक है, सेकंड है हमारे पास a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। सेम बेस है, ठीक है, बेस क्या है, सेम है और यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, बीच में किसका, डिवाइड का साइन है, तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। x की पावर 4 है डिवाइडेड बाय x की पावर 6 इक्वल्स टू, ये जब x जो है वो ऊपर चला जाएगा तो साइन भी क्या होगा, चेंज होगा, साइन चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो x की पावर 4 माइनस 6 इक्वल्स टू x की पावर माइनस 2। थर्ड लॉ है x की पावर m होल ब्रैकेट की पावर n इक्वल्स टू x की पावर m मल्टीप्लाई n। यानी कि क्या है, एक ही बेस है। ठीक है, अब आप ये देखिए, इसके ऊपर दो पावर हैं, यानी बेस के ऊपर पावर, फिर एक है होल पावर। तो जब ये होल पावर है तो आपस में ये दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, x की पावर 3 है और होल पावर क्या है, 2 है। तो बेस क्या सॉरी पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी कि x की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू x की पावर 6। 4 है हमारे पास a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b की पावर क्या होगी, m। यानी कि बेस डिफरेंट है और पावर्स क्या है, सेम है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, x की पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 की पावर 2। पावर क्या है, यहाँ पे सेम है, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर x मल्टीप्लाई 4, पावर जब सेम है तो एक ही दफ़ा हमने होल पे लिख दिया बाहर। ठीक है, पावर को तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4x की पावर यानी कि होल पावर क्या होगी, स्क्वायर हो जाएगी। 5 लॉ है a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। अब ये डिवाइड फॉर्म में, इसमें भी क्या है कि बेस जो है वो डिफरेंट है और पावर्स क्या है, सेम है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a की पावर a अपॉन b होल पावर m। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 12 की पावर से x है डिवाइडेड बाय 4 की पावर x है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पावर तो पावर जो है वो सेम है लेकिन बेस क्या है, डिफरेंट है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12/4 की होल पावर x, फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x। फिर हमारे पास है 6, a मल्टीप्लाई b का होल पावर क्या होगी, m हो जाएगी। तो पावर आपस में डिवाइड मतलब सेपरेट कर देंगे हम इसको, यानी a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। इसकी एग्जाम्पल है 2x की पावर क्या है, क्यूब, यानी होल क्यूब है। तो इक्वल्स टू 2 क्यूब मल्टीप्लाई x क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू 8x क्यूब। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 किसके इक्वल होती है, 8 के। ओके, क्वेश्चन 7 है, यानी 7 लॉ है हमारे पास a डिवाइडेड बाई b की होल पावर m इक्वल्स टू a की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर m। इसकी एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की होल पावर क्यूब है इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब और डिवाइडेड बाय 4 की पावर क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 64। 8 लॉ है हमारे पास नेगेटिव पावर, यानी a की पावर माइनस m इक्वल्स टू 1 अपॉन a की पावर m हो जाएगी। यानी कि कोई भी जो है हमारे पास बेस है और उसकी पावर नेगेटिव हो तो उसको क्या करते हैं हम कि उसको डिवाइड फॉर्म में नीचे लेके चले जाएंगे। ठीक है, ताकि पावर जो नेगेटिव में है वो नीचे जाके क्या हो जाए, पॉजिटिव में हो जाए। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 की पावर -3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 क्या होती है, 8, यानी 1 डिवाइडेड बाय 8। 9 है, a की पावर m की होल पावर माइनस m b अपॉन m की होल पावर m हो गई। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास 2/5 की होल पावर क्या है, -2 है। ठीक है, -2
तो इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगी 5/2 की होल पावर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 25/4। ये चीज़ देखें कि यहाँ पे जब डिवाइड फॉर्म में है और पावर क्या है नेगेटिव में, तो इसका रेसिप्रोकल काम हो जाएगा इसमें, यानी कि b ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा। ठीक है, बेस जो है हम रेसिप्रोकल कर देंगे। अब आते हैं फंक्शनल पावर। फंक्शनल पावर क्या होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट एक्स है तो वो किसके इक्वल है 1/2 के, अगर क्यूब रूट एक्स है तो वो किसके इक्वल होता है 1/3 के। ठीक है, तो इसमें अब दो मेथड है हमारे पास। मेथड 1 देखिए, एग्जाम्पल है 8 की पावर 2/3। यहाँ पे हमने क्या किया, 8 को हमने ब्रेक कर दिया, इन्हें 2 की पावर 3 पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, और ये पावर जो थी वो हमने एज इट इज़ बाहर लिख दी। अब ये जो पावर है वहाँ बाहर जाके दूसरे पावर से क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो 2 यहाँ पे हो गया, 3 बाहर चलेगा, 3 × 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा 2, तो 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 में है कि क्वेश्चन वही है सेम। ठीक है, 8 की पावर 2/3 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 8 की पावर 1/3 कर देंगे यहाँ से, और ये जो 2 है ना इसको हम बाहर ही रहने देंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है क्यूब रूट 8 क्या हो गया स्क्वायर पे, तो यहाँ पे क्यूब रूट 8 किसके इक्वल होता है 2 के, तो क्यूब रूट 8 की जगह हमने 2 लिख दिया और ये पावर यानी कि स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 4, चाहे आप इस मेथड से करें चाहे आप इस मेथड से करें, लेकिन आंसर सेम आएगा। ये है फंक्शनल पावर के दो मेथड। अब 11 है हमारे पास पावर्स एंड डेसिमल्स। इसकी एग्जांपल देखें कि 0.2 इसकी पावर है -2, तो 0.2 को सबसे पहले हम फ्रैक्शन पे लेकर आएंगे, तो ये होगा 2/10 पावर -2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/5 - 2 हो गया। अब क्या करना है इसको, जब नेगेटिव पावर है और डिवाइड फॉर्म में तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। इट्स मीन कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये वाली लॉ। तो 5/1 की पावर 2 इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 25। अब है यहाँ पे 12, यानी a की पावर 0 इक्वल्स टू 1। बेस है, बेस की पावर 0 अगर हो तो वो किसके इक्वल होती है 1 के। एग्जाम्पल्स है यहाँ पे 9 की पावर 0 वो भी 1, 3 की पावर 0 वो भी 1, और यहाँ पे 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 0, यानी 4 की पावर 2 क्या हो जाएगी 4 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 16, और 4 की पावर 0 1, यानी 16 + 1 इक्वल्स टू 17। अच्छा, बेस अगर 0 है और पावर भी 0 हो तो वो एरर आ जाता है इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन 13 पे। 1 है, 1 के ऊपर एनी पावर तो वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, यानी कि 1 के ऊपर 5 है तो भी 1, 1 के ऊपर -3 है तो भी 1, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी पावर हो 1 पे तो वो 1 के ही इक्वल होता है। 1 की पावर के तो भी 1 के इक्वल है। अब एक और एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे 2x × 1 की पावर के इक्वल्स टू 3, तो 2x × 1 की पावर के किसके इक्वल है 1 के, तो ये हो गया इक्वल्स टू 3। तो 2x इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू आएगी 3/2। यहाँ पे हमारे पास है 14 पावर गेट्स रेसिप्रोकल, यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है x की पावर 3/2 है इक्वल्स टू 8, यानी कि जो पावर है वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएगी, यानी x यहीं पे रहेगा। पावर शिफ्ट होने के बाद क्या होगा कि पावर क्या होंगी रेसिप्रोकल हो जाएंगी, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 8 की पावर 2/3, x इक्वल्स टू 8 को ब्रेक करेंगे 2 की पावर 3 और ये बाहर होल पे हो जाएगा पावर 2/3, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 की पावर क्यूब × 2/3, यानी 3 से 3 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू 4, यानी 2 2 = 4, 2 की पावर 2 4। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।